हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिनटॉक में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम जब स्टॉक मार्केट के बारे में सुनते हैं तो हमें ये कन्फ्यूज़न रहती है कि हमें इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए, इन्वेस्टिंग करनी चाहिए स्टॉक्स में या कंपनी में, या फिर एज ए ट्रेडर ही हमें मार्केट में काम करना चाहिए। तो ये कन्फ्यूज़न बहुत लोगों के साथ है और बहुत लोगों को लगता है कि इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा अच्छा पैसा है और बहुत को लगता है कि ट्रेडिंग में अच्छे पैसे हैं। तो ये कन्फ्यूज़न बहुत लोगों के साथ है। और जैसे अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट अच्छा लगता है, उसको पसंद है, लेकिन वो ट्रेडिंग करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि पैसे कम हैं। और जब ट्रेडिंग करने लगते हैं और कोई इन्वेस्टर बन जाते हैं, क्यों? क्योंकि उसे मतलब कि इन्वेस्टमेंट पसंद है। लेकिन यहाँ पे जो कन्फ्यूज़न है कि वो हर किसी को हर चीज़ सूट नहीं करता, पहली बात। दूसरी बात कि हर किसी मतलब पहली बात ये है कि हर किसी को हर चीज़ सूट नहीं करेगा। और बहुत लोगों को ऐसा भी है कि उनका टाइम इतना टाइम नहीं है उसके पास कि वो ट्रेडिंग करे। और बहुत लोगों के पास इतना टाइम है कि वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन ट्रेडिंग करने लग जाते हैं क्योंकि टाइम उनके पास अच्छा खासा है। और उसके बाद उसकी कैपिटल कितनी है, ये भी एक बहुत बड़ा मैटर मतलब फैक्टर है। उसके पास उसका कैपिटल कितना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो आपको इनिशियल कैपिटल अच्छा खासा होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट आप थोड़ा लंबे टाइम के लिए करते हैं, 2 साल 4 साल मिनिमम, 2 साल 4 साल थोड़ा लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप करते हैं। और ट्रेडिंग में क्या है, ट्रेडिंग आप डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं, वीकली बेसिस पे, मंथली पे, या ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने 1 साल के पर्पज से भी कर सकते हैं। पोजिशनल ट्रेड अगर कोई लेते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग, तो वो इस हिसाब से भी कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट ये दोनों अलग अलग, मतलब स्टॉक मार्केट का ही काम है, लेकिन ये दोनों अलग डायरेक्शन है। और बहुत लोगों को दोनों, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। तो आज ये जो कन्फ्यूज़न है बहुत लोगों के अंदर में, ये कन्फ्यूज़न है कि हमें इन्वेस्टर बनना चाहिए कि ट्रेडर बनना चाहिए। ट्रेडर बनने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, इन्वेस्टर बनने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, कितना पैसा लगता है, कितना टाइम लगता है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ आप हमारा ये आज का पूरा वीडियो देखेंगे, जिससे कि आपका जो कन्फ्यूज़न है या जो भी क्वेरी होगी वो मे बी इस वीडियो से आपके सारी क्वेरी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। कोई क्वेरी नहीं बचेगी। अगर कोई क्वेरी आपकी बच जाती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले हमारे दोस्तों आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर। तो दोस्तों, ट्रेडर और इन्वेस्टर जो स्टॉक मार्केट में दो, ये मतलब कि दो कैटेगरी हैं, जो दो तरीके के लोग हैं। एक इन्वेस्टर है, एक ट्रेडर है। मार्केट इन्हीं दोनों लोगों के साथ, मतलब इन्हीं दोनों लोगों की वजह से मार्केट चलता है। अगर मार्केट में इन्वेस्टर सिर्फ हो, ट्रेडर ना हो, तो भी मार्केट के लिए दिक्कत है। और सिर्फ ट्रेडर ही हो, इन्वेस्टर ना हो, तो भी मार्केट के लिए दिक्कत है। क्योंकि ट्रेडर होगा तभी मार्केट में लिक्विडिटी होती है, इन्वेस्टर होगा तभी लोग जो स्टॉक्स है या कंपनी के शेयर्स हैं वो लॉन्ग टाइम होल्ड करेंगे, जिससे कि उनके मतलब अर्निंग बढ़ेगी, तो मतलब उसके जो प्राइस हैं वो बढ़ते हैं। तो इन्वेस्टर और ट्रेडर दोनों के साथ, मतलब ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टर बहुत अच्छा है या ट्रेडर बहुत अच्छा है, दोनों का साथ होगा तभी मार्केट चलता है। ट्रेडर जो है वो लिक्विडिटी में काम करता है और इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट मतलब कि मार्केट में डेप्थ में काम करता है। कि अगर लंबा किसी को होल्ड करना है तो इन्वेस्टर रहेगा तभी काम होगा। नहीं तो अगर डेली लोग शेयर खरीदे बेचे तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या ओपन हुआ, कहाँ क्लोज हुआ, क्या मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा चीज़ें। तो आज ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है, तो इन दोनों के मार्केट में होने की वजह से ही ये सारी चीज़ें मतलब एक बैलेंस होकर चलती है। अब दोस्तों, आगे जो है दूसरी जो बात है वो ये है कि हमें ट्रेडर बनना चाहिए या इन्वेस्टर। तो दोस्तों, अगर आपके पास कैपिटल है, अच्छा खासा कैपिटल है, मतलब आपको लग रहा है कि नहीं मेरे पास 10 लाख से प्लस है, मिनिमम 10 लाख के प्लस है, या 10 लाख से भी ऊपर अमाउंट है, तो आप इन्वेस्टर बन सकते हैं। अब इन्वेस्टर बनने के लिए आपकी जो रिक्वायरमेंट है, एक तो होगा कैपिटल रिक्वायरमेंट कि वो मिनिमम 10 लाख से प्लस होनी चाहिए अगर आपको इन्वेस्टर बनना है, फुल टाइम इन्वेस्टर बनना है। पार्ट टाइम इन्वेस्टर की आपका कोई जॉब वगैरह चल रहा है और जॉब वगैरह सब कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इसके साथ आप मिनिमम 10 लाख के साथ आप शुरू कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टर के साथ एक प्लस पॉइंट ये भी है कि आपको फुल टाइम मार्केट को वॉच करने की जरूरत नहीं होती। आपने कोई स्टॉक्स आइडेंटिफाई किया, उसमें इन्वेस्ट किया, उसको आप लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर रहे हैं, महीने में या
मतलब 3 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में आप अपने स्टॉक्स को वॉच कर रहे हैं, कंपनी को सर्च कर रहे हैं, कंपनी रिजल्ट्स वगैरह को पढ़ रहे हैं, बैलेंस शीट वगैरह को पढ़ रहे हैं, तो वो जो काम होता है इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि आपका जो कोई अगर काम चल रहा है, बिजनेस जॉब जो भी आप कर रहे हैं, वो डिस्टर्ब नहीं होता, वो आपका पैरेलली चलता रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। बस आपको ये होता है कि हमारे पास इतना पैसा है, हमें लगाना है, और हमने पर्टिकुलर किसी कंपनी में मतलब रिसर्च वगैरह करके, हमें रिसर्च करना आता है, हमने रिसर्च किया और पर्टिकुलर हमें कंपनी अच्छा लग रहा है, हमने पार्सली अमाउंट इन्वेस्ट किया। तो इन्वेस्टमेंट में ये फ़ायदा है कि आपका टाइम बचेगा, मतलब कि आपका फुल टाइम जो मार्केट को देना होता है वो नहीं देना पड़ता, आपका पैरेलल कोई दूसरा काम आप कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आप दूसरा काम कर सकते हैं, ये फ़ायदा होता है इन्वेस्टमेंट में। और दूसरा तरीके का इन्वेस्टर ऐसे भी होते हैं दोस्तों कि अगर कोई जॉब या बिजनेस कर रहे हैं, उनके पास बहुत बड़ा कैपिटल तो नहीं है या थोड़ा बहुत भी कैपिटल है, बट वो हर मंथली या 2 महीने में, 3 महीने में वो पार्सली पेमेंट मतलब पैसे ला सकते हैं। उसको लगता है कि मैं हर महीने, एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं हर महीने 10,000 या 20,000 रुपये हर महीने लगा सकता हूँ मार्केट में। हमने कोई कंपनी को रिसर्च, मतलब कि मैं इन्वेस्टर बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास बहुत बड़ा पैसा तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं हर महीने कि 10,000, 20,000, 50,000 डिपेंड कि कितना पैसा ला सकते हैं, इतना पैसा मैं ला सकता हूँ और फिर मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है। लेकिन हाँ मैं ट्रेडिंग नहीं कर सकता क्योंकि मैं पर्सनली कोई काम कर रहा हूँ या जॉब कर रहा हूँ। तो उस कंडीशन में भी आपके लिए बढ़िया है। क्यों? क्योंकि मतलब इनिशियल जो भी होगा थोड़ा बहुत पैसा आपने लगा दिया, उसके बाद अगर मंथली बेसिस पे भी आपको ठीक ठाक अमाउंट आ रहा है, वो मंथली बेसिस पे भी कोई कंपनी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। करने के बाद आप मंथली बेसिस पे मतलब कि एक तरीके का इंस्टॉलमेंट के तरीके से आप अपने स्टॉक्स को बाय कर लेते हैं। क्योंकि इन्वेस्टमेंट में ऐसा भी होता है, ट्रेडिंग में होता है कि हमें एक बार में या 2 बार में स्टॉक्स खरीद लेने होते हैं। इन्वेस्टमेंट में कभी भी कोई भी बड़ा इन्वेस्टर ऐसा नहीं करता। वो कभी भी अगर उसको पर्टिकुलर कोई कंपनी XYZ अगर उसे पसंद भी आई है, तो वो उसको एक बार में सारे शेयर्स को कभी नहीं खरीदते। वो उसको 5 बार 10 बार, डिपेंड की कितनी क्वांटिटी लेनी है, तो वो अगर थोड़ी बड़ी क्वांटिटी है तो वो 8-8, 10-10 बार में खरीदते हैं। मतलब कि हर महीने पे, हर वीक पे, या हर 2 महीने 4 महीने पे, इस तरीके से वो धीरे धीरे खरीदते रहते हैं। या हर क्वार्टर के रिजल्ट आने पे मार्केट से अगर कोई कंपनी उसको पसंद आई है, तो हर क्वार्टर के रिजल्ट आने के बाद उनका परफॉर्मेंस कैसा है उस हिसाब से फिर वो मतलब एक्यूमुलेट करते रहते हैं, खरीदते रहते हैं धीरे धीरे। इस तरीके से भी बहुत लोग स्टॉक्स खरीदते हैं। और इससे 2 फायदे होते हैं कि मतलब कि एक तो ये, एक साथ अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपने धीरे धीरे करके मंथली बेसिस पे भी अगर आपने धीरे धीरे खरीद लिए शेयर, तो आपके खरीदे गए सारे जितने भी शेयर आपको खरीदना वो खरीद लिए। दूसरी बात कि आपका कोई काम डिस्टर्ब नहीं हुआ और मार्केट की वोलेटिलिटी से भी आप बच गए। चूँकि मतलब कि मार्केट अगर आपने धीरे धीरे करके खरीदा है, तो मार्केट अगर ऊपर नीचे गया तो भी आपका एवरेज ठीक ठाक हो जाता है। ये एक प्लस पॉइंट होता है इन्वेस्टर के साथ। अब माइनस पॉइंट क्या होता है इन्वेस्टर के साथ? माइनस पॉइंट ये होता है इन्वेस्टर के साथ, अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपके पास जो भी पैसे हैं SIP के थ्रू या लमसम भी आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो आपको होल्ड करना पड़ता है 6-6 महीने, 1-1 साल, 2-2 साल, 3-3 साल रिजल्ट आने के लिए। इन्वेस्टर के साथ एक जो माइनस पॉइंट यही है कि मतलब कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो उसको होल्ड करना पड़ेगा लंबा। आपने सही इन्वेस्टमेंट किया है या गलत, इसका रिजल्ट जो आएगा वो आपको आने में टाइम लगेगा। 6 महीने, 1 साल, 2 साल के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ आपका रिजल्ट सही है या गलत। अब आते हैं ट्रेडर के पास। ट्रेडर के साथ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है। ट्रेडर एक मतलब कि डिपेंड की, अगर वो पार्ट टाइम ट्रेडिंग करता है तो पार्ट टाइम में भी स्विंग ट्रेडिंग वगैरह कर सकता है। बट मैं एक एग्जाम्पशन लेके चलता हूँ, वो फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहता है। फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए तो सबसे पहली बात उसे फुल टाइम देना पड़ेगा मार्केट में, मार्केट को वॉच करना पड़ेगा। वो उसके साथ पैरेलली कोई दूसरा काम बहुत मुश्किल ही कर सकता है, बहुत टफ होता है एक ट्रेडर को पैरेलली कोई दूसरा काम करना। बट बहुत लोग करते भी हैं, मैं ऐसा नहीं कहता नहीं करते हैं, लेकिन पैरेलल कोई फुल टाइम काम नहीं कर सकते। आप कर भी सकते हैं तो पार्ट टाइम ही कोई छोटा मोटा काम कर सकते हैं पैरेलल। और आपको फुल टाइम मार्केट को वॉच करना पड़ता है, मार्केट स्क्रीन के सामने आपको बैठना पड़ता है, मतलब कि पूरे टाइम। उसके बाद आपके पास एक जो प्लस पॉइंट ये रहता है ट्रेडर के साथ कि आपके पास जरूरी नहीं है कि 10 लाख 20 लाख रुपए का कैपिटल हो। एक सफिशिएंट कैपिटल मान के चलिए ना कि अगर आपको फुल टाइम ट्रेडिंग, पार्ट टाइम में तो चलो ठीक है 3-4 लाख रुपए से भी आपने शुरू कर दिया, लेकिन अगर फुल टाइम ट्रेडर बनना है आपके पास, मतलब किसी भी ट्रेडर को आज के रेट में भी शुरू करना है तो 10 लाख रुपए के आसपास तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। बट अगर आपके पास 5-7 लाख रुपए भी हैं, 5 लाख रुपए भी है, तो आप शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत करने के बाद आप ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हैं, प्रॉफिट लॉस आप देख सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टर के साथ ये चीज़ें नहीं है। इन्वेस्टर को एक ठीक ठाक अमाउंट होना चाहिए।
और ट्रेडर के साथ कि एक मोटा मोटा 5 लाख के आसपास अगर अमाउंट है तो वो शुरुआत कर सकता है, लेकिन धीरे धीरे फिर पैसे उसको बढ़ाने ही पड़ेंगे, क्योंकि मतलब एक एवरेज जो है मिनिमम से मिनिमम 10 लाख रुपए आज के डेट में चाहिए। एक ट्रेडर को भी 10 लाख रुपए के आसपास चाहिए। हाँ, शुरुआत करने के लिए आपके पास 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए आप शुरुआत कर लीजिए, लेकिन धीरे धीरे आप कोशिश कीजिए उसको पैसे बढ़ा करके 10 लाख रुपए के आसपास कीजिए, मिनिमम से मिनिमम 10 लाख तो कीजिए। अब आता है ट्रेडर को पूरा फुल टाइम वॉच करना पड़ता है मार्केट। ट्रेडर के साथ एक प्लस पॉइंट ये होता है, उन्होंने कोई ट्रेड लिया तो वो ट्रेड का रिजल्ट जो है वो तुरंत उसको मिल जाता है, वो सेम डे मिल जाएगा, नेक्स्ट डे मिल जाएगा, नेक्स्ट वीक मिल जाएगा, नेक्स्ट मंथ मिल जाएगा, तो उसको रिजल्ट मिल जाता है। रिजल्ट मीन्स कि चाहे तो उसको प्रॉफिट मिलेगा या लॉस मिलेगा, तो वो चीज़ें उसको तुरंत मिल जाती है। ये ट्रेडर के साथ होता है, और इन्वेस्टर के साथ ऐसा नहीं होता, उसको वेट करना पड़ता है। और ट्रेडर के साथ ये है कि जब आपने मार्केट में शुरू किया, आपको मार्केट का उतना समझ नहीं है, तो आप चाहते हैं कि मैं फुल टाइम मार्केट को दूँ, फुल टाइम पढ़ूँ, फुल टाइम प्रॉपर आपके पास टाइम है, तो ट्रेडर उसमें ज़्यादा मतलब कि बढ़िया रहता है, क्योंकि अगर आप सही ट्रेडर बन गए तो इन्वेस्टर से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन सही ट्रेडर बनना टफ है। इन्वेस्टमेंट में क्या है कि आपके पास एक एडवांटेज रहता है कि लॉन्ग टर्म में आपको जनरली ठीक ठाक कंपनी अगर आपको पकड़ा गया तो आपको लॉस होने के चांसेस कम होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कहता नहीं होते हैं, कम होते हैं। और लेकिन ट्रेडर के साथ ऐसा नहीं है, ट्रेडर को स्टॉप लॉस लेना ही पड़ेगा। अगर आपको मतलब कि कभी मार्केट बहुत अच्छा रिवॉर्ड दे देगा, कभी लॉस देगा, कंटिन्यू 5-5 ट्रेड, अगर आपने 5 ट्रेड दिन के प्लेस किए हैं तो कभी कभी ऐसा भी टाइम होगा ट्रेडर के साथ कि 5 के 5 ट्रेड लॉस में चले जाएं, और कभी कभी ऐसा भी टाइम होता है कि 5 के 5 ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज हो जाए। तो ये ट्रेडर के साथ होता रहता है, और इन्वेस्टर के साथ ऐसा कुछ नहीं है, उसे डेली का सरदर्दी लेने की जरूरत नहीं होती है। तो इस तरीके से ट्रेडर और इन्वेस्टर में बहुत सारी मतलब कि अच्छी बातें भी हैं, खराब बातें भी हैं। ट्रेडर के साथ ये है कि टैक्स ट्रेडर को ज़्यादा देना पड़ता है, इन्वेस्टर को टैक्स मतलब कि बहुत पहले तो कुछ भी नहीं था, उसके बाद 10% मतलब लॉन्ग टर्म मतलब इन्वेस्टर हैं तो 1 साल के बाद अगर आप शेयर बेच रहे हैं कोई भी, तो 1 साल के बाद पहले तो सबसे पहले तो बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, उस टाइम पे तो आपको 0% टैक्स लगता था LTCG में। उसके बाद में आया 10%, मतलब कि 17-18 के बाद 10% LTCG आ गई कि मतलब कि जितना भी आपको टोटल प्रॉफिट होगा उसमें से 1 लाख रुपए एजम्पशन है, 1 लाख के बाद आपको जितना भी बचेगा उसमें से आपको 10% काट के देना पड़ेगा टैक्स के रूप में। और ट्रेडर और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो शॉर्ट टर्म में आप बच जाएंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपका कोई इन्वेस्टमेंट होगा नहीं। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको अगर डेरिवेटिव वगैरह करते हैं, फ्यूचर ऑप्शंस वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे तो 30% टैक्स ब्रैकेट आ जाता है आपका। जो भी मतलब कि टैक्स ब्रैकेट में आते हैं 30% का, अगर टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो 30% तक का आपका टैक्स लग जाता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी आपको मतलब कि 1 साल से पहले आपने अगर प्रॉफिट बुक करी है तो उसमें आपको 20% अप्रॉक्स में अभी के टाइम पे लगता है। वो 20% के आसपास, 15 से 20% के आसपास में अभी के टाइम पे लग रहे हैं। और तो इस तरीके से टैक्स में आपको, और जब अगर आप मतलब ट्रेडर हैं तो आपको ब्रोकरेज वगैरह के चार्जेस भी ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। इन्वेस्टर को ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो एक बार ट्रेड लेता है तो वो बहुत लंबे टाइम तक होल्ड करता है, तो उसमें उसको ज़्यादा ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ट्रेडर के साथ ब्रोकरेज का भी एक रहता है कि उसे देखना पड़ता है कि ब्रोकरेज कौन सस्ता दे रहा है, कौन महंगा दे रहा है, ये भी देखना पड़ता है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों की जो ट्रेडर और इन्वेस्टर के बीच में चलती रहती हैं। तो अब उसमें से आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस तरीके के हैं। आप फुल टाइम दे सकते हैं मार्केट को, आप के पास बड़ा कैपिटल है, आप मतलब कि पूरे टाइम स्क्रीन पे बैठ के रह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, या आप एनालिसिस किस तरीके का करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस में आप एक्सपर्ट हैं, फंडामेंटल एनालिसिस में आप एक्सपर्ट हैं। इस तरीके से आपको अपने अंदर देखना पड़ेगा कि आप किस में ज़्यादा ठीक हैं, आप कंफर्टेबल किस में लग रहे हैं, आपके पास आपका फाइनेंशियल मतलब कि जो भी पैसे हैं आपके पास फाइनेंस वगैरह वो किस हिसाब का है। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपको एक ट्रेडर बनना है या इन्वेस्टर। तो दोस्तों आई होप कि आप मेरी बातें सारी समझ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जाने से पहले हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।